हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज का आपका टॉपिक है हार्मोन्स। इससे पहले जो आपकी क्लास हुई थी उसमें आपको जीव जंतुओं के आंतरिक व बाह्य अंग के कार्यों की विभिन्नता बताई थी। जैसे आपका पाचन तंत्र हो गया, इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, श्वसन तंत्र में कौन सा अंग आता है, श्वसन क्रिया में कौन सा अंग आता है, ये कह सकते हैं पोषण की क्रिया में कौन सा अंग आता है। तो ये सभी मैंने करवा दिया था आपको। हार्मोन्स को देख लेते हैं। हार्मोन्स आपका चैप्टर थोड़ा मतलब टॉपिक बड़ा था, इसलिए मैं इसको लास्ट में करा रही हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये टॉपिक आपको मिलेगा सुपर टेट में, जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपकी साइंस आने वाली है, तो वहाँ पर ये आपको काम आएंगे। चलिए, हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स को देख लें। हार्मोन्स एक प्रेरक का कार्य करते हैं। ये कार्बनिक यौगिक के रूप में बहुत कम स्रावित होती है। कैसे यौगिक है? कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। और हमारी जो बॉडी है यानी कि शरीर में बहुत ही कम मात्रा में ये निकलते हैं। हार्मोन शरीर में क्या काम करते हैं तो वो देखते हैं। हार्मोन शरीर में जैविक क्रियाओं को नियंत्रित और साथ साथ क्या करते हैं, नियमित करते हैं। और इनकी सूक्ष्म मात्रा ही क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त होती है, ठीक है। ये हमारे अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं उनको नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, साथ साथ रेगुलर करेंगे, ठीक है। और ये कहते हैं इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा, अति सूक्ष्म मात्रा ही से क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पर। नेक्स्ट क्या है, इनकी कमी या अधिकता से कार्यात्मक रोग हो जाते हैं, ठीक है। इनकी जब आपने सुने भी होंगे, काफ़ी आसपास लोग देखते हैं, जैसे काफ़ी लंबे व्यक्ति देख लिए, बहुत छोटे व्यक्ति देख लिए, ठीक है, या बहुत मोटे देख लिए, बड़े एकदम भारी भरकम वाले, बहुत सूखे साखे देख लिए। यानी कि वो है क्या, उनमें कुछ ना कुछ हार्मोन्स की कमी है। हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसी चीज़ें, हमारे अंदर की शरीर की क्रियाएं जब गड़बड़ हो जाती है तो वहाँ पर भी क्या है कि हार्मोन्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो देखिए, शरीर में स्रावित होने वाले अब हार्मोन्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से निकलते हैं वो देख लेते हैं। उससे पहले एक नोट पॉइंट आपका लिखा हुआ है, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं पर इनका नियंत्रण होता है। हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां अंतःस्रावी पढ़ रहे हैं तो साथ साथ पूछ रहा है कि बहिस्रावी भी आपको पढ़ा दूं। ये ग्रंथियां क्या होती हैं कि बहिस्रावी जो ग्रंथियां, इसमें बहने वाला पदार्थ वाहिकाओं के द्वारा संबंधित अंग तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें वाहिकाएं या नलियां पाई जाती हैं, जिसके द्वारा जो भी पदार्थ है वो उस अंग तक पहुंच जाएगा। जैसे लार ग्रंथि हो गई, स्वेद ग्रंथि, पसीने वाली जो ग्रंथियां होंगी, अश्रु ग्रंथि, और आपकी दुग्ध ग्रंथि। तो जो भी पदार्थ है वो इन वाहिकाओं में बहेगा और सीधे सीधे संबंधित अंग तक पहुंच जाएगा। बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां की, तो ये ग्रंथियां क्या काम करती हैं, इसमें जो पदार्थ बहेगा वो नलिकाएं इसमें होती ही नहीं है, तो इसमें पदार्थ को ले जाने के लिए नलिका नहीं पाई जाती है। ये पदार्थ सीधे सीधे रुधिर में फैल जाता है, ठीक है। ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। जैसे आपकी पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, जनन ग्रंथि हो गई, अधिवक्र ग्रंथि हो गई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मनुष्य के प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला आपको कौन सा हार्मोन है, पहला है आपकी ग्रंथि। देखो मैंने पहले ग्रंथि का नाम लिखा है, साथ साथ फिर उसका हार्मोन लिखा है और शारीरिक जो भी क्रियाएं वो करता है उसको क्रियाओं को लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला हार्मोन है आपका थायराइड, पहली ग्रंथि आपकी थायराइड ग्रंथि। और इससे जो हार्मोन्स निकलता है वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, और ये कहाँ पाई जाती है, मनुष्य की गर्दन के नीचे पाई जाती है। पहले जंतुओं की कराऊंगी, फिर मैं आपकी पादपों की कराऊंगी। अब इसका कार्य का क्या क्या होता है, तो शरीर की उपापचय क्रियाओं को ये नियंत्रित करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ग्रंथि अधिवक्र ग्रंथि, इसको एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये जो इससे हार्मोन निकलता है, ये क्या निकलता है, एड्रिनेलिन। ये कहाँ होती है, तो ये किडनी के ऊपर स्थित होती है। इससे जो हार्मोन निकलता है वो है एड्रिनेलिन। और इसका कार्य क्या है, तो है आपका रक्तचाप को नियंत्रित करती है, ठीक है। और इस एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन और निकलता है, उससे उसको बोलते हैं उड़ो या लड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि आपकी मास्टर ग्रंथि होती है। कहाँ होती है उपस्थित, सभी जानते हैं मस्तिष्क में होती है। कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, तो वहाँ पीयूष ग्रंथि। ये क्वेश्चन आपका ईवीएस में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, क्योंकि ईवीएस में भी आपकी बेसिक साइंस से क्वेश्चन आ जाते हैं।
ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, लगभग 13 हार्मोन स्रावित करती है, पर 13 हार्मोन नहीं पढ़ने पड़ेंगे, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही करा रही हूँ। पहला है आपका वृद्धि हार्मोन, जीएच बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन इसको बोलेंगे इंग्लिश में। इसकी कमी से व्यक्ति बौना हो जाएगा और अधिकता से बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि हार्मोन एक्चुअल में आपको देखने को कहाँ मिलेंगे। ठीक है। ऐसे कभी कभार आपने देखे हुए कि कुछ लड़कियों के चेहरे पर, फेस पर दाढ़ी मूछें निकल आती हैं, कुछ लड़कों के फेस पर नहीं निकलती, यानी कि है क्या उनमें हार्मोन्स की कमी या अधिकता की वजह से ही ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन को हम शॉर्ट में एफएसएच बोलेंगे। ये क्या करता है, ये नर में शुक्र जनन को प्रभावित करता है। इसकी कमी या अधिकता से नर में क्या प्रभावित होंगे, शुक्र जनन। नेक्स्ट आपका हार्मोन है टीएसएच, इसका नाम है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। तो सीधी सी बात है, थायराइड उत्तेजक है, यानी कि क्या करेगा, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करेगा, उसको हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो टीएसएच का काम क्या है, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है आपका एलटीएच। तो एलटीएच हार्मोन क्या करता है, शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध का स्राव उत्पन्न करेगा। एलटीएच, ठीक है। पहला आपको पढ़ाया था जीएच, जो आपका ग्रोथ को करता था, उसकी वृद्धि और कमी से क्या हो जाता था, आपका वृद्धि बहुत ज़्यादा स्रावित हो जाएगा, अधिकता से तो इंसान बहुत लंबा हो जाएगा, और अगर कम स्रावित होगा तो पौना हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपको पढ़ाया वो है आपका एफएसएच। ठीक है, ये नर में शुक्र जनन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका टीएसएच, ये क्या है, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। और फिर है आपका एलटीएच, ये शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध का स्राव करेगा। नेक्स्ट है आपकी ग्रंथि अग्न्याशय ग्रंथि, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो हार्मोन है इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं, जैसे कि आपने डायबिटीज़ के बारे में सुना होगा। ग्रंथि है आपकी अग्न्याशय ग्रंथि, ग्रहणी के पास स्थित होता है, और हार्मोन है इंसुलिन। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। आपकी जो अग्न्याशय है ना, अग्न्याशय में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, बहिस्रावी ग्रंथियां भी और आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां भी। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसमें से ये आपका इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलते हैं। जो इंसुलिन हार्मोन है क्या करता है, रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर जो होती है उसका नियमन करता है। नेक्स्ट ग्रंथि है आपकी जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो पहला हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, अच्छा अब ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि महिलाओं में या स्त्रियों में स्रावित होने वाले हार्मोन या निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में स्रावित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुष या नर में स्रावित होता है। तो ये ध्यान रखना, एस्ट्रोजन स्त्रियों में होता है, स्त्रियों में रज चक्र को ये नियमित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करता है, ये हार्मोन ये भी स्त्रियों का ही है, इसे गर्भ हार्मोन भी कहते हैं, और इसका मुख्य कार्य जो है गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करना। और लास्ट हार्मोन है आपका जंतु हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, जो आपका पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है, यानी कि उनमें दाढ़ी मूछें निकलना और उनकी आवाज़ भारी वगैरह हो जाती है, वो इसी हार्मोन की वजह से होती है। और जो आपको भी बताया था एस्ट्रोजन, ये महिलाओं में यानी कि स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। ठीक है, मतलब महिलाओं को महिला में जो भी गुण होंगे वो इस हार्मोन की वजह से आएंगे। तो आपके जो जंतु हार्मोन है वो कंप्लीट हो गए। हार्मोन क्या होता है, बेसिक सा है, आप समझ गए होंगे कि ये करते क्या है, हमारी शरीर की जो भी क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और उनका नियमन कि वो रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हार्मोन से बहुत कम मात्रा में ही इनकी पर्याप्त, बहुत कम मात्रा में स्रावित होंगे और बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं शरीर पर। इनकी कमी हो गई तो भी कुछ ना कुछ रोग हो जाएगा, और इनकी अधिकता से भी कुछ ना कुछ बदलाव शरीर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पादप हार्मोन। तो पादपों में वृद्धि व विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ, इनको क्या ही बोलेंगे, कार्बनिक जटिल यौगिक बोल सकते हो, इनको हार्मोन कहते हैं। यहाँ पर नीचे लिख भी दिया है कि पादप हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, और इनको दूसरे नाम से जानते हैं, वो है फाइटो हार्मोन। पादप हार्मोन के प्रकार देख लीजिए, तो आपके जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन या एथिलीन भी इसको बोला जाता है। अब इनके काम ज़्यादा नहीं, बस देखो मेन काम इन हार्मोन्स का क्या है, पादप हार्मोन की अगर आपसे विशेषता पूछी जाए तो इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि पादप की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करना, वृद्धि और वृद्धि रोधन को। ठीक है, वृद्धि और वृद्धि रोधन को नियंत्रित करना।
पौधे का बड़ा होना साथ साथ, जैसे बीज आपने देखा है तो बीज जब तक उसको पानी और वायु नहीं मिलेगी तब तक वो क्या रहेगा, सुप्तावस्था में रहता है, तब तक वो काम नहीं करता, यानी कि अंकुरित नहीं होगा। तो उस बीज को सुप्तावस्था में बनाए रखने के लिए भी एक हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। तो कुल मिला के हार्मोन का काम क्या है, वृद्धि, रोधन भी बोल सकते हो, वृद्धि करना, दोनों ही काम इनके हैं। और इन ये कम या अधिक हो गए तो इससे क्या होगा, उल्टा इफेक्ट पड़ जाएगा। और साथ साथ इनकी बहुत कम मात्रा ही प्रभाव डालती है। बस ये 3-4 पॉइंट याद रखो। अब हम ऑक्सिन हार्मोन को देख लेते हैं कि पहला जो ऑक्सिन हार्मोन है ये क्या है, केवल अग्रकलिका में ही वृद्धि करता है और जड़ निर्माण में सहायक होता है, अग्रकलिका में ही वो निकलेगा। नेक्स्ट है आपका जिब्रेलिन, तो तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। बहुत सारे काम है लेकिन आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने हैं और वन लाइनर आने हैं, तो वहाँ पर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है, तो तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। वैसे तो ये दोनों ही क्या है, वृद्धि करने वाले हार्मोन है। साइटोकाइनिन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन में ही को प्रेरित करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करेगा, कोश का विभाजन को प्रेरित करेगा। ये तीनों ही आपके क्या निकल आए हैं, वृद्धि को करने वाले हार्मोन है। नेक्स्ट है आपका एथिलीन, तो एथिलीन जो आपका हार्मोन है वो एकमात्र गैसीय प्राकृतिक हार्मोन है। एथिलीन होती क्या है, गैस होती है। आपने देखा भी होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा काफ़ी बार कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ करते हैं, तो वो आपकी क्या है, एथिलीन, ठीक है। वैसे ये प्राकृतिक हार्मोन भी है, प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, फलों को पकाने में सहायक है। ये प्राकृतिक रूप से भी निकलता है लेकिन लोग करते क्या है, कच्चे फल तोड़ के उन पर एथिलीन गैस का प्रभाव डालते हैं और वो पक जाते हैं। इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट पादप हार्मोन एब्सिसिक अम्ल, एकमात्र हार्मोन जो अम्लीय अवस्था में उपस्थित होता है। अम्ल लगा हुआ है ना, अम्लीय अवस्था में होता है ये। और ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, बीजों व कलियों को संतुलित करके उन्हें सुप्त बनाए रखने का काम करता है ये हार्मोन, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल का काम क्या है, बीजों को सुप्त बनाए रखना, यानी कि ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नियंत्रण और समन्वयन था, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। जीवों में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं तो उनको आपस में क्या, उनका तालमेल बनना भी ज़रूरी है। तो जो भी जैविक प्रक्रम होगा वो एक साथ काम करने के लिए अपने बीच में अपने साथ तालमेल जो बनाते हैं वही कहलाता है आपका समन्वयन। एक बार फिर से बता देती हूँ, जीवों में विभिन्न जो जैव क्रियाएं होंगी उनके बीच वो एक साथ होती रहेंगी और उनके बीच में क्या है, तालमेल बनेगा, तभी वो एक साथ काम कर पाएंगी। तो जैव प्रक्रम में जैविक क्रियाओं को एक साथ करने के लिए उनका जो तालमेल बनता है उसको ही हम बोलते हैं समन्वय। और इस संबंध को स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था हमारे अंदर होती है कि हम कंट्रोल करें, कोई क्रिया ज़्यादा ना हो, कोई क्रिया कम ना हो, ठीक है। हमारे अंदर बॉडी में ही सब कुछ ऐसा हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं नियंत्रण, ठीक है। कंट्रोल, समन्वय और नियंत्रण का आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देखने को कब मिलता है, जब आप तंत्रिका तंत्र के बारे में आपने सुना है ना कि गर्म वस्तु को छूते हैं हाथ पीछे खिंच जाता है। ऐसे पेड़ पौधों में भी देखने को मिलता है कि छुई मुई की पत्तियां आपने छुई वैसे वो क्या हो गई, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। सूरजमुखी का जो फूल है वो हमेशा सूर्य की तरफ ही उसका मुख रहता है। तो ये सब क्या है, नियंत्रण और समन्वयन में ही आपको मिलेंगे। यहाँ पर है, जीवों में नियंत्रण व समन्वयन के लिए विकसित तंत्र का तंत्र पाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पर पादपों में ऐसा कोई तंत्र का तंत्र नहीं होता है। पादपों में एक चीज़ ध्यान रखना, छुई मुई का पौधा, जो छुई मुई का पौधा है वो भी आपका दिखाएगा और साथ साथ आपके उसमें भी आपको देखने को मिलता है सूरजमुखी में, ठीक है। तो नियंत्रण और समन्वयन के लिए क्या है, हमारे अंदर या मनुष्य में या जीवों में एक विकसित तंत्र का तंत्र पाया जाता है। तंत्र का तंत्र आपका डिटेल में है नहीं कुछ भी इस सेमेस्टर में, सब कुछ आपका सेकेंड सेमेस्टर में था, ठीक है। जो चीज़ें आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ के आए हो वो यहाँ पर आपको जो बेसिक चीज़ें वहाँ से क्वेश्चन बनने वाले, बहुत डिटेल में क्वेश्चन यहाँ नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे आपका उत्तोलक वगैरह है उसको तैयार कर लेना, बाई चांस आपसे एक आध क्वेश्चन वो डाल दें। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।